हेलो दोस्तों, मैं सुनीति आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में से रिपोर्ताज को लेकर आए हैं। इसमें हम रिपोर्ताज का अर्थ, उद्देश्य और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह विषय आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। हिंदी गद्य की विधा पर हमने और भी वीडियो बनाई है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उन पर क्लिक करके उनको जरूर देख सकते हैं। और आपका फिर से एक बार अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे काम को प्रोत्साहन किया और मुझे भी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी रिपोर्ताज का इतिहास और हिंदी रिपोर्ताज का अर्थ, इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। रिपोर्ताज का इसमें सबसे पहले हम अर्थ लेंगे और हम उद्देश्य लेंगे। रिपोर्ताज का अर्थ एवं उद्देश्य। जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ताज का जन्म हुआ। रिपोर्ताज पत्रकारिता के क्षेत्र की विधा है। इस क्षेत्र शब्द का उद्भव फ्रांसीसी भाषा से माना जाता है। इस विधा को हम गद्य विधाओं में सबसे नया कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चे से साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की। इन रिपोर्ट को ही बाद में रिपोर्ताज कहा गया। वस्तुतः यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत कर देने को ही रिपोर्ताज कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने ये इसमें पढ़ा कि रिपोर्ताज क्या है, रिपोर्ताज के अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। इसमें हमने जाना कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, यह उसी की विधा है रिपोर्ताज। और इसका जो यह शब्द रिपोर्ताज आया है, यह फ्रांसीसी भाषा से आया है। इस विधा को हम नई विधा भी कह सकते हैं। गद्य विधा की जो अन्य विधाएं हैं उसमें से जो रिपोर्ताज है ये नई विधा भी है और इसको अभी तक उतनी पहचान भी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। जैसे निबंध, आपके सारे आलोचना और ये जो कहानी वगैरह, ये सब विधा है, इनको इतनी जान पहचान मिल चुकी है, रिपोर्ताज को इतनी नहीं मिली है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चे से साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की थी। जब द्वितीय युद्ध चल रहा था उस टाइम वहाँ के जो रचनाकार थे, लेखक थे, उन लोगों ने साहित्यिक रिपोर्ट तैयार की थी। बाद में इसी रिपोर्ट को रिपोर्ताज का नाम दे दिया गया। लेकिन जो यथार्थ घटनाएं हैं, संवेदनशील, उसको संवेदनशील रूप में साहित्यिक शैली में प्रस्तुत कर देना ही रिपोर्ताज कहलाया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदी रिपोर्ताज का युग कब से शुरू हुआ, अब हम ये जानेंगे। हिंदी खड़ी बोली गद्य के आरंभ के साथ ही अनेक नई विधाओं का चलन हुआ। इन विधाओं में कुछ तो सायासी थी, कुछ के गुण अनायासी। सायास मतलब अपना आप ही आ गई, अनायास अचानक से वो विधाएं आ गई। अब जैसे हमने रिपोर्ताज के बारे में पढ़ा कि यह विधा अनायासी साहित्य में आ गई। कुछ गद्यकारों के लेखन में आ गए थे। वास्तविक रूप में रिपोर्ताज का जन्म हिंदी में बहुत बाद में हुआ, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में इसकी कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भारतेंदु ने स्वयं जनवरी 1877 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया है, जिसमें रिपोर्ताज की झलक देखी जा सकती है। रिपोर्ताज लेखन का प्रथम सायास प्रयास श्रीदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जा सकता है। यह सन 1938 में रूपाप पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके कुछ समय बाद ही हंस पत्रिका में उनका दूसरा रिपोर्ताज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह इनका शिवदान सिंह चौहान ने दो लिखे रिपोर्ताज। पहला उनका रूपाप पत्रिका में जो लक्ष्मीपुरा को माना जा सकता है, फिर दूसरा उन्होंने रिपोर्ताज लिखा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। यह शीर्षक से प्रकाशित हुआ किसमें? हंस पत्रिका में। पहला कहाँ हुआ? रूपाप पत्रिका में, दूसरा हंस पत्रिका में। हिंदी साहित्य में यह प्रगतिशील साहित्य के आरंभ का काल भी था। भारतेंदु का जो युग था ये हिंदी साहित्य में गद्य विधा में आरंभ का काल माना जा सकता है। कई प्रगतिशील लेखकों ने इस विधा को समृद्ध किया। शिवदान सिंह चौहान के अतिरिक्त अमृतराय, प्रकाश चंद्र गुप्त ने बड़े जीवंत रिपोर्ताज की रचना की है। जीवंत का मतलब यहाँ की जैसे ऐसा लगता है कि ये सजीव हैं। आप जब घटनाएं हो रही हैं, वो जो लिख रहे हैं घटनाएं जो उन्होंने देखी हैं रिपोर्ट के रूप में, जिसे रिपोर्ताज का नाम दिया गया,
वो ऐसी लगती है घटनाएं कि आप उन्हें साक्षात देख रहे हैं, जीवंत रूप में देख रहे हैं। रांगेर राघव रिपोर्ताज की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लेखक कहे जा सकते हैं। सन 1946 से प्रकाशित तूफानों के बीच में नामक रिपोर्ताज में इन्होंने बंगाल के अकाल का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। अभी आपको बताया था कि हम जब लेखक लिखते हैं तो ये जीवंत रूप में लिखते हैं, तो हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ अपनी आंखों से ही देखी है और ये बिल्कुल अभी भी हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो इसमें रांगेर राघव जी का रिपोर्ताज जो है वो सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं और 1946 में इनका प्रकाशित तूफानों के बीच में रिपोर्ताज जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसका मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। रांगेर राघव अपने रिपोर्ताज में वास्तविक घटनाओं के बीच में से सजीव पात्रों की सृष्टि करते हैं, जो अभी आपको बताया मैंने कि सजीवता नजर आती है। वे गरीबों और शोषितों के लिए प्रतिबद्ध लेखक हैं। इस पुस्तक के निर्धन और अकाल पीड़ित निरीह पात्रों में उनकी लेखकीय प्रतिबद्धता को देखा जा सकता है। लेखक विपदाग्रस्त मानवीयता के बीच संबल की तरह खड़ा दिखाई देता है। जो विपदा में पड़े हुए हैं वहाँ के लोग, जो मानवीय सभ्यता को दिखाने के लिए उन्होंने लिखी है ये वाली बंगाल के अकाल के ऊपर, तो उनकी जो लेखन है वो बिल्कुल सजीव नजर आता है। फिर है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के रिपोर्ताज लेखन का हिंदी में चलन बढ़ा। इस समय के लेखकों ने अभिव्यक्ति की विविध शैलियों को आधार बनाकर नए प्रयोग करने आरंभ कर दिए थे। रामनारायण उपाध्याय कृत अमीर और गरीब रिपोर्ताज संग्रह में व्यंग्यात्मक शैली को आधार बनाकर समाज के शाश्वत विभाजन को चित्रित किया गया है। तो जो इन्होंने लिखा है, क्या नाम है इनका, नाम रामनारायण उपाध्याय कृत, जो इनका रिपोर्ताज है अमीर और गरीब, इसमें इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है और इन्होंने समाज के शाश्वत विभाजन को चित्रित किया है इसमें। फिर है फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज ने इस विधा को नई ताजगी दी, यानी कि उन्होंने और आगे इसको बढ़ाया। इसका जल धन रिपोर्ताज संग्रह में बिहार के अकाल को अभिव्यक्ति मिली है। इसमें ऋण जल धन जल है ये। और नेपाली क्रांति कथा में नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन को कथ्य बनाया गया है। जो इनका ऋण जल धल है उसमें इन्होंने बिहार के अकाल को दिखाया और नेपाली क्रांति कथा में नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन को इन्होंने कथ्य बनाकर लिखा। अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ताजों में भंदंत आनंद कौशल्यान कृत देश की मिट्टी बुलाती है, धर्मवीर भारती कृत युद्ध यात्रा और शमशेर बहादुर सिंह कृत प्लाट का मोर्चा का नाम लिया जा सकता है। ये वाले जो आपको यहाँ बताया गया, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा और शमशेर बहादुर जी का प्लाट का मोर्चा, और ऊपर जो मैंने आपको भी बताया था कि रांगेर राघव का बंगाल का अकाल, ये बहुत ही मुख्य रिपोर्ताज है। इनके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना कि ये कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको नाम बताया है, इन रिपोर्ताज को आप पढ़ना भी। फिर आगे चलते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपने समय की समस्याओं से जूझती जनता को हमारे लेखकों ने अपनी रिपोर्ताजों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन हिंदी रिपोर्ताज के बारे में यह भी सच है कि इस विधा को वह ऊंचाई नहीं मिल सकी जो इसे मिलनी चाहिए थी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह विधा जो है अभी तक इतनी पहचान नहीं बना पाई है जितनी इसको बनानी चाहिए थी, इसलिए शायद इसको ऊंचाई नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने रिपोर्ताज के बारे में जाना, कभी यह शुरू हुआ, इसका अर्थ क्या है और इसका युग कब से आरंभ हुआ और इसमें किन किन लेखकों ने अपने रिपोर्ताज लिखे और उन्होंने रिपोर्ताज को किस तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसको पहचान कितनी मिली है अभी तक। अगर आज आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हिंदी मिरर भी सुनीति के साथ अपने प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको किसी वीडियो से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए और हमारे साथ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए।